जय हिंद ग्रेड्स, वेलकम टू भाभी बोर्ड चैनल। आज हम मैप रीडिंग का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेविगेशन पार्टी या पॉइंट टू पॉइंट मार्च, नाइट मार्च चार्ट भी बोलते हैं कुछ किताबों में इसको। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। ये बी या सी सेट के पेपर में कुछ में पूछ लेते हैं इसको, और बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती, तो मैंने इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की सोची। स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का ये आपका हिस्सा है, बट उसका लास्ट पार्ट मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, ऑल राइट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होती है भाई नेविगेशन पार्टी। ये नेविगेशन जो टर्म है आपने ये सुनी होगी, शिप होते हैं जो, उनके संदर्भ में सुनी होगी आपने। नेविगेट करना सिंपल सा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, दैट इज नेविगेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। और नेविगेशन पार्टी, वही जो पार्टी इधर उधर जाती है, नेविगेट करती है, उस पार्टी को नेविगेशन पार्टी बोल देते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप जंगल में जा रहे हैं अमेजोन के भ्रमण के लिए, ट्रैकिंग पे, तो वो जो पार्टी जा रही होगी दैट इज़ नेविगेशन पार्टी। किसी चीज़ की सर्च में जा रही होती है ना, उसको दिया होता है कि ये पॉइंट ए है मैप पे और ये पॉइंट बी है, आपको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, उनको बताया होता है। तो वो किस किस तरीके से जाते हैं ये सब कुछ, उस पार्टी में कौन कौन लोग होते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बी सेट में पूछते हैं कि आइटम क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं नेविगेशन पार्टी को, होता कौन कौन है, कंपोजिशन बता दो उसका, नाइट पॉइंट टू पॉइंट मार्च का चार्ट कैसे बनता है वो भी समझा दूंगा इसमें। ठीक है, ऑल राइट। देखो नेविगेशन पार्टी का सबसे पहले पूछते हैं कंपोजिशन, होता कौन कौन है नेविगेशन पार्टी के अंदर। कि कहीं पे जा रहे हो आप, फौजी लोग जैसे जा रहे होते हैं तो नेविगेट करने जा रहे हैं, एक टुकड़ी उनकी, कौन कौन होगा उसके अंदर। एक होगा गाइड, एक होगा असिस्टेंट गाइड, एक होगा रिकॉर्डर और स्काउट्स 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, डिपेंड करेगा कितने खतरनाक एरिया में जा रहे हैं उस पर। जैसे सपोज करो कि रोड पे जा रहे हैं नेविगेट करने के लिए, 2 स्काउट ले जाओ। जंगल में जा रहे हैं 6, 4, 8 स्काउट लेके चले जाइए। वो एरिया पे डिपेंड करेगा जिस भी साइज़ की आपको पार्टी चाहिए। ठीक है, एक गाइड होगा। ये 4 याद कर लीजिए, खड़े खड़े आंसर क्वेश्चन पूछता है आपसे। इन देखो मैं और चीज़ें बताता हूँ इनकी डिटेल में। जो गाइड होगा उसके पास में होगी एक कंपास होगा उसके पास में। भाई कंपास होगा तभी तो जा पाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, कंपास से देख के तो जाएगा डायरेक्शन में, कंपास होगा उसके पास में। इसके पास एक होगी ल्यूमिनस स्टिक। ल्यूमिनस स्टिक क्या होती है, आपकी जो ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई है दीवार पे, उसे उखाड़ लीजिए, ऐसे हाथ में पकड़ लो, जलती हुई छड़ी, दैट इज़ ल्यूमिनस स्टिक, बस खत्म। इसके पास एक कंपास होता है, एक ल्यूमिनस स्टिक होती है कि गाइड होता है, क्योंकि असिस्टेंट गाइड होगा जो, इसके पास में एक स्टिक होती है, खाली एक स्टिक होती है। उसका ये क्या करता है, जैसे रास्ते में जा रहे और ऐसे चेक करते हुए चलता है कि कहीं पे गड्ढा नाला नूला कुछ तो नहीं है, नहीं तो सीधे हचाक से सारे के सारे अंदर तो इसलिए चेक करते हुए चलता है कि आगे कुछ है तो नहीं, तो इसका काम हो गया। इसके पास में ये होगा। और एक दो चीज़ और होती हैं इसके पास में। इसके पास एक होता है वाइट क्लोथ, एक सफ़ेद रंग का कपड़ा होता है, बेसिकली अंधेरे में भी दिख जाता है वो क्लियरली, और ब्राइट से कलर होता है ना, जैसे वो दूर से दिखाई दे जाते हैं, आपको किसी को बुलाना है ऐसा करना है तो वाइट क्लोथ होगा इसके पास। ठीक है, एक रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्डर इसके नाम से क्लियर है, ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो एक इसके पास में एक ये क्या करेगा, मार्चिंग का चार्ट बनाएगा, मार्चिंग चार्ट कि कहाँ से आ गए, किस जगह से मुड़े, किधर से मुड़े, क्या पलटे, क्या किया, ये सब कुछ, या कितने यार्ड का डिस्टेंस कवर कर लिया, कौन है डिग्री एंगल पे मुड़े थे, वो इसको पता होने वाला है। और इसके पास भी एक कंपास होता है, एडिशनल कंपास होता है कि इसका ख़राब हो गया तो ये रिकॉर्डर से मांग लेगा। स्काउट्स दो लोगों का पेयर होगा। देखो आर्मी में 1, 5, 7 ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, आर्मी में ऑलवेज एग्जिस्ट 2, 4, 6, 12, 20। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जैसे कि 2 लोग हैं, ये वाला इसका ध्यान रखेगा, ये वाला इसका ध्यान रखेगा, एक और दूसरे का ध्यान रखने के लिए हमेशा पेयर में लोग होते हैं। तो स्काउट्स होंगे, ये 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में जा रहे हैं। ये 4 क्लियर हुए, गाइड, असिस्टेंट गाइड, रिकॉर्डर और स्काउट, ये होते हैं नेविगेशन पार्टी में लोग। ठीक है, आइटम भी पता चल गए होंगे आपको थोड़े से, एक बार और ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सी सेट में कि व्हाट आर द आइटम्स रिक्वायर्ड बाय नेविगेशन पार्टी। आइटम्स रिक्वायर्ड बाय नेविगेशन पार्टी को किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है, एज सिंपल एज इट। ऑल राइट, उनके पास एक कंपास होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, एक ल्यूमिनस स्टिक होनी चाहिए जलती हुई, मतलब छड़ी एक, ठीक है, रास्ते देखने के लिए आगे, एक वाइट कलर का क्लॉथ होना चाहिए, बहुत बढ़िया, एक वाइट लाइम या चौक पाउडर होना चाहिए, चूना जैसे रेसिंग में नहीं लगाते आप, ग्राउंड में बिखेरते हो तो चौक का पाउडर हो या चूना हो, ताकि जैसे सपोज करो अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, दिन में भी कहीं जा रहे हैं जंगल के अंदर, तो चले गए और फिर भटक गए, रास्ता वापस कैसे आना, तो उसके लिए वो मार्क करते हुए जाते हैं कि इधर से गए थे, इसलिए ज़रूरी होता है। स्टोन पेबल्स, ये भी इसी चीज़ के काम आता है, मार्किंग के काम आता है और काउंटिंग के काम भी आता है कि स्टेप वगैरह हम कितने चल रहे हैं उसके काउंट करने के भी काम आता है। ठीक है,
ऑल राइट, एक मार्चिंग का चार्ट होगा, अभी बनाने सिखाऊंगा मार्चिंग चार्ट कैसे बनता है, पॉइंट टू पॉइंट मार्च में मार्चिंग का चार्ट कैसे बनेगा, ठीक है। एक फ्रॉस्टेड टॉर्च होगी। फ्रॉस्टेड टॉर्च क्या होता है? फ्रॉस्ट होता है कोहरा, फ्रॉस्ट क्या होता है? कोहरा। तो वो टॉर्च होगी ना, जैसे अभी आप लाइट जलाओगे तो एकदम से चलेगी भभक के, बिल्कुल, है ना। ये ऐसे नहीं जलती, ये बहुत डिम से जलती है, बिल्कुल ऐसे मरी मरी जलेगी। इससे क्या करना होता है, इसको खोला, उसके बाद इससे मैप पढ़ना होता है। अदरवाइज अगर आपने वैसी टॉर्च जला दी तो सपोज करो आप दुश्मन के एरिया में जा रहे हो नेविगेट करते करते, और दुश्मन ने देख लिया वहाँ से एकदम से लाइट रोशनी, उसे पता चल जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं फ्रॉस्टेड टॉर्च। क्लियर। स्टिक, वही गड्ढा गुड्ढा तो नहीं है आगे की तरफ, ये देखने के लिए स्टिक यूज़ होती है। क्लियर। 10 सामान याद रहेंगे। देखो कंपास, ल्यूमिनस स्टिक, ल्यूमिनस स्टिक को जलाए, जैसे व्हाइट कलर की ल्यूमिनस स्टिक जलेगी तो एकदम से याद कर लेना व्हाइट क्लॉथ और व्हाइट चॉक पाउडर, और उसके बाद व्हाइट चॉक पाउडर के बाद में स्टोन के पेबल्स होंगे। स्टोन के पेबल किस लिए? मार्चिंग कितनी करी वो काउंट करने के लिए, तो मार्चिंग चार्ट होगा। मार्चिंग चार्ट जो होगा उसको पढ़ने के लिए, हम मैप को पढ़ने के लिए फ्रॉस्टेड स्टिक और स्टिक, या फ्रॉस्टेड टॉर्च एंड स्टिक। क्लियर, आसान है, ठीक है, लिख दोगे पेपर में। ऑल राइट, आगे देखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मार्च। पॉइंट टू पॉइंट मार्च क्या होता है? देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट से इधर गए, इधर पॉइंट से इधर गए, पॉइंट से इधर गए, इधर गए, इधर गए, आप जाके यहाँ पे पहुंचे। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे पहाड़, नाला, नदी, कुछ भी, ब्रिज व्रिज कुछ भी आ रहा है ना, तो आप एक पॉइंट से पॉइंट होके जाते हो। ऐसे तो घर भी आते होंगे, ऐसे आते होंगे कॉलेज से, ठीक है। तो देखो इसका चार्ट कैसे बनता है। इसमें 3 सामान होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, दूसरा डिस्टेंस लिखा होगा, तीसरा डिग्री लिखी होती है। जैसे सपोज करिए कि एक टेम्पल था आपके घर के, जहाँ से आपने नेविगेशन स्टार्ट करी वहाँ पे एक टेम्पल था, तो उसका नाम लिख दो या कन्वेंशनल साइन बना दीजिए। कितनी दूरी पे, जैसे आप घर से निकली थे तो ऑफकोर्स 100 मीटर लिख लीजिए या यार्ड्स लिख दीजिए, किसी में भी, मीटर में या यार्ड में, दोनों में लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यार्ड्स में लिखो या मीटर में लिखो। तो आप कितनी दूरी पे, 100 मीटर पे मंदिर, आप मंदिर से 90 डिग्री 90 डिग्री पे मुड़ गए। एंगल्स देखे आपने, ऐसे होते हैं ना, ये 90 डिग्री, ये वाला 180, ये 270, ये 360 पूरा, हाँ, तो उस हिसाब से एंगल डलते हैं इसमें। तो 90 डिग्री आप मंदिर से मुड़े, आगे चले, आगे आया एक ब्रिज, एक ब्रिज आया आगे पे, है ना। तो आपने वो ब्रिज क्रॉस करा, कितनी दूरी पे ब्रिज था? सपोज करो 750 यार्ड्स की दूरी पर वो ब्रिज था। आप ब्रिज से आपने ना लगभग ले लीजिए आप 110 डिग्री आप ब्रिज से मुड़ गए। ब्रिज आया, ब्रिज से 110 डिग्री आप मुड़ गए। उसके बाद में आपको दिखाया एक अनलाइंड वेल, वेल माने कुआं, एक कुआं दिखाई दिया, सूखा कुआं दिखाई दिया। आप सूखे कुएं से की तरफ गए, लगभग आप 300 यार्ड की दूरी सपोज करिए आपने सूखे कुएं के पास तक कवर करी। फिर वहाँ से आप ना 30 डिग्री मुड़ गए, डायरेक्शन में 30 डिग्री मुड़े, है ना। उसके बाद में आप पहुँचे कि एक पेड़ दिखाई दिया आपको, है ना, पेड़, या ऐसे ले लो, ये बैटल फील्ड दिखाई दिया आपको, बैटल फील्ड, है ना। बैटल फील्ड तक आप पहुंचने में कितना आपको 450 यार्ड का समय लग गया। ये हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, है ना। यहाँ से आप मुड़े कितने भी डिग्री ले लो जो आपका दिल करे, 85 डिग्री मुड़े, ऐसे करके, है ना। तो ये क्या करा आपने, आप मंदिर से बैटल फील्ड पहुँचे, और किस किस पॉइंट पहुँचे? पहले मंदिर, फिर ब्रिज, फिर कुआं, फिर ये। तो आप पॉइंट से पॉइंट टापते हुए आ रहे हो ना, एक पॉइंट से पॉइंट टपते हुए आए ना आप, तो पॉइंट से पॉइंट टाप के आने को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट मार्च। ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं नाइट मार्च चार्ट, नाइट मार्च चार्ट, इसको नाइट मार्च चार्ट भी बोल सकते हैं। ये दिन में भी बनाया जाता है, रात में बनाया जाता है। रात के लिए ज़्यादा कंपलसरी होता है क्योंकि उसमें रास्ता भुलाने का जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ दिमाग में? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, बिल्कुल हचाक से सीधे नहीं जाते, पॉइंट टू पॉइंट जा रहे होते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट पूरे नोट करके जाते हैं कि हम यहाँ गए, इससे इतने मुड़े, दाएं मुड़े, ऐसे करके। क्लियर हो गया बिल्कुल मेरे ख्याल से। ऑल राइट, इसका लास्ट टॉपिक आता है एक कि पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल मार्चिंग, कि जैसे आप मार्च कर रहे हो रात के समय पे या दिन के समय पे भी, तो ऑब्वियसली रात पे ज़्यादा पूछते हैं कि आपके दिमाग में आपको क्या पॉइंट रखनी चाहिए, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, डू नॉट कफ, टॉक और मेक नॉइज़, कि खांसे नहीं, बातें नहीं करें और शोर नहीं मचाएं। नॉइज़ करते हुए, शोर मचाओगे तो पता चल जाएगा दुश्मन को, इसलिए चुपचाप बिल्कुल शांति से जाना होता है, ठीक है। कीप इंटरपर्सन डिस्टेंस इन माइंड। इंटरपर्सन डिस्टेंस इन माइंड का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो आप नेविगेट कर रहे हो, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आपका गाइड 1 किलोमीटर आगे चला गया, आप ये बहुत पीछे रह गए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारे चिपक चिपक के चल रहे हो बीच में बिल्कुल डिस्टेंस ही नहीं रखा। तो इंटरपर्सन डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करके चलना चाहिए, थोड़ी सी दूरी हो, 1-2 मीटर की कम से कम बीच में आपके, उससे चलिए, ठीक है। अगला होता है पार्टी मस्ट एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब जो हथियार वथियार है उनको भी अच्छे से तैनात करके चलो, कि ये नहीं कि सेफ्टी सिक्योरिटी भूल के जाने के चक्कर में, जाना ही नहीं है भाई, दुश्मन को खत्म करके आना होता है। असली काम नेविगेशन पार्टी का यही होता है। उसको ऐसे थोड़ी भेजेंगे यहाँ से जाओ, यहाँ जाओ, घूम के वापस आ जाना, ऐसे भेजते हैं कि यहाँ से जाओ, यहाँ दुश्मन है, मारना और ख़त्म करना, फिर वापस आना, वरना आना मत यही बोला जाता है, नहीं,
ठीक है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करिए उसकी। ठीक है, स्मोकिंग और लाइट का यूज़ करना मना होता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप स्मोक नहीं करेंगे और लाइट नहीं जलाएंगे किसी भी प्रकार की। तभी मैप पढ़ने के लिए भी फ्रॉस्टेड टॉर्च यूज़ होती है। स्मोकिंग करा, धुआं आया, दुश्मन को पता चल जाएगा वहाँ से धुआं उड़ रहा है, मतलब कि कोई है, पता चल जाएगा कि नहीं। लाइट आपने जला एकदम तभी पता चल जाएगा, शाइन से, स्पार्क से, आपने एफसीबीसी में पढ़ा होगा तो। ठीक है, टू रीड द नाइट मार्च चार्ट यूज फ्रॉस्टेड टॉर्च। फ्रॉस्टेड टॉर्च वही मंद मंद जल्दी होती है, थोड़ा थोड़ा सा, उस वाली टॉर्च को यूज़ करिए आप क्या करने के लिए, जो नाइट वाला चार्ट होता है उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, बस ये इतना सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आपका। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।